If the two metal A and B are exposed to a radiation of wavelength 350 nanometer, the work function of metal A and B are 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. पहले EP की वैल्यू निकाल लो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. तो कितना आएगी hc बाय लेमडा. h की वैल्यू 6.63 इंटू में 10 की पावर 6.64 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -34 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा 350 इंटू 10 की पावर -9. तो 6.64 इंटू में 3 डिवाइड बाय 350 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 9 ये आएगा आपके पास. तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें माइनस का -34 माइनस करना है इसमें से 8 तो 8 + 9 ये कितना हो जाएगा 17. तो 34 माइनस का 17 आ जाएगा आपके पास. तो यहाँ से 10 की पावर -17. अब ये है 6.64 इंटू में 3 डिवाइड बाय में 350 तो आएगा 0.0569 ये आ गया आपके पास. तो यहाँ से अगर हम देखें इसको हम निकाल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, जूल में आई आपके पास. तो 0.0569 डिवाइड बाय 1.6 कर दो तो आएगा 0.035 इंटू 10 की पावर -19 इंटू +19 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -17 है. तो 0.035 इंटू 10 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा आपके पास 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. ये पहले किस में था, ये जूल में आई थी. तो इसको डिवाइड कर दिया किससे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गए. तो पहले के लिए वर्क फंक्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4.8 बट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी है 3.5 है. तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं फर्स्ट केस में. तो और सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या आ जाएगी EP = K प्लस वर्क फंक्शन. इसकी वैल्यू है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें से माइनस कर दो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतने काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे यानी कि 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे. तो बोथ मेटल A एंड B विल इमिट. गलत हो गया. मेटल B विल नॉट इमिट. करेगा मेटल B. तो बोथ मेटल A एंड B विल नॉट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन. नहीं, मेटल A विल नॉट इमिट. मेटल A नहीं करेगा, B करेगा. तो D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा.